कि आप ओरल टेम्परेचर लेने के लिए आप कौन कौन से आर्टिकल आप यूज़ करोगे। तो आइए अब हम बात करते हैं। आर्टिकल में अगर पहले फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास डेटोल या सेवलॉन सोल्यूशन होना चाहिए या टैप वाटर होना चाहिए। डेटोल सेवलॉन सोल्यूशन के अंदर जैसे कि डेटोल अगर आप ले रहे हो तो आप उसमें 1:40 लोगे, अगर आप सेवलॉन ले रहे हो तो 1:20 मात्रा लोगे। 1 का मतलब क्या, बोतल से 1 मतलब कि एक बोतल जो सी है उसमें आप हाफ तो वाटर फिल करोगे, हाफ आप उसमें 20 ml, जैसे कि मैंने आपको सेवलॉन की बताया तो 20% आप सेवलॉन डालोगे। डेटोल की मैंने 40 बताई तो 40% आप इसमें डेटोल डालोगे, बाकी आप टैप वाटर यूज़ कर लोगे, उसके साथ इसमें कॉटन डालोगे। देखिए जैसे कि मैंने ये एक सेवलॉन जो भी बोतल है ये मैंने एक तैयार कर रखी है, इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे कॉटन है, ये 1 जो भी है हमारे पास 20 सेवलॉन सोल्यूशन है। इसके अलावा आपके पास किडनी ट्रे चाहिए। अगर किडनी ट्रे नहीं है तो हम क्या करेंगे, पेपर बैग का यूज़ करेंगे। पेपर बैग हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी डर्टी कॉटन बॉल है उसमें डालने के लिए। किडनी ट्रे का यूज़ भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल यानी कि जो डर्टी कॉटन बॉल है उसके लिए कर रहे हैं। एक बाउल चाहिए, बाउल में आप स्टरलाइट कॉटन बॉल आप यूज़ करोगे। अगर बाउल नहीं है तो आप इसमें भी आप क्लीन पेपर बैग आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो भी आपके पास पेन है वो होना चाहिए, जैसे कि ब्लू है, ब्लैक है तो ब्लू पेन होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास एक TPR चार्ट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको इस इमेज में दिखाया भी है, आप उसमें देख भी सकते हैं आर्टिकल को। अब आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिस्ट वॉच होनी चाहिए। तो आर्टिकल के लिए अगर मान लो अगर आपका प्रोसीजर चल रहा है या अगर आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो स्टूडेंट आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आप एक ट्रे के अंदर क्या क्या तैयार करोगे, क्या क्या पेशेंट के पास लेकर जाओगे टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। तो आपने एक ट्रे कंटेनिंग विद एक, ठीक है, बाउल विद कॉटन बॉल और एक किडनी ट्रे, ठीक है, उसके अलावा पेन, किडनी ट्रे, पेन, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, डेटोल या सेवलॉन सोल्यूशन। 3 बोतल रख सकते हो, यानी कि 3 बोतल, एक में डेटोल, एक में सेवलॉन, एक में टैप वाटर आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास क्या होना चाहिए, एक TPR चार्ट होना चाहिए, पास ग्लास थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर, जिससे भी आप वैल्यू का मेजरमेंट करोगे वो होना चाहिए। को आर्टिकल दिखाने जा रही, तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ओरल टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या आर्टिकल हमारे पास होने चाहिए। तो जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, इसमें स्टरलाइट कॉटन बॉल है, तो इसमें आप रोल करके इस तरह से आप कॉटन बॉल मतलब कि आप कॉटन स्वैप आप क्लीन। आपके पास ये किडनी ट्रे होनी चाहिए। मैंने ये टैप वाटर रखा है। इसके अलावा मैंने एक सेवलॉन के सोल्यूशन की बोतल रखी है जिसमें 20%, मैंने आपको बताया था कि 20% तो इसके अंदर मतलब कितना तो आपके पास सेवलॉन आएगा, बाकी आप टैप वाटर ऐड कर लोगे। और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, मैंने एक कॉटन डाली है। कॉटन क्यों डाली, जैसे ही हम थर्मामीटर लेंगे मेजरमेंट करने के दौरान ये जिस तरह से हम ऐसे प्लेस करेंगे तो ये टूट ना जाए, ब्रेकेज ना हो जाए इसका बल्ब, तो इसलिए हम इसमें कॉटन बॉल भी रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसमें भी कॉटन डाली है, तो आप इसमें 3 बोतल, आप इसकी जगह बीटाडिन भी यूज़ कर सकते हो। डेटोल है, सेवलॉन है। जैसे डेटोल की रेशियो मैंने आपको बताई 1:40 होनी चाहिए, तो एक बोतल में 40% होना चाहिए। ऐसे सेवलॉन है तो एक बोतल में 20% होना चाहिए। अगर आपके पास बोर्ड में काम कर रहे हो और आपके पास ट्रे नहीं है तो आप क्या करोगे, कोई भी जैसे कि जिसमें इंजेक्शन आते हैं, कोई भी ऐसा बॉक्स हो उसको भी आप ट्रे बना सकते हो। ट्रे बनाने के लिए बस आपके पास ये बोतल और ये आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए और पेन होना चाहिए, एक TPR चार्ट होना चाहिए, ठीक है, और एक रिकॉर्ड के लिए आपके पास डायरी होनी चाहिए कि इस पेशेंट को, मेरी यूनिट में इस पेशेंट को फीवर था। तो स्टूडेंट अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आप पेपर बैग का यूज़ करते हो। पेपर बैग भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। बनाने के लिए आपके पास ऐसा एक A4 साइज़ पेज हो, या अगर आपके पास आप वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, वार्ड में काफ़ी सारे सैंपल के इन्वेस्टिगेशन के पेपर होते हैं, तो आप इसको इस तरह से पेपर को अलग करके आप बना सकते हो। किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जिस तरह से पेपर अगर मान लो इधर रिटर्न है तो आप इसको अंदर की तरफ ले लोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेपर को ऐसे लेकर इस तरह से आपने ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद आपने इस कॉर्नर को सेंटर में लेकर आना है। सेंटर में लाने के बाद आप इसको, इस कॉर्नर को इस सेंटर के अंदर जो आप लेकर आए थे इसके अंदर आपने प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद स्टूडेंट अभी हमारा आधा बना है पेपर बैग। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इसके एक कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करना है, इसके बाद इस दूसरे कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपके पास देखो लुकोप्लास्ट है तो ठीक है, नहीं तो इवन देन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। तो बिना लुकोप्लास्ट के हमारा ये
पेपर बैग बन चुका है। देखिए, आप देखिए इसमें ये ना तो इसमें कॉटन गिरेगी, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पर लिख दिया है क्लीन पेपर बैग। इस तरह से आप इसमें दो पेपर बैग आप बना सकते हैं, क्लीन का एक डर्टी का। तो क्लीन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लीन कॉटन बॉल डाल के आप अपनी ट्रे में रख सकते हैं। तो आप पेपर बैग या किडनी ट्रे की जगह आप दो पेपर बैग यानी कि ये दो चीज़ें भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास TPR चार्ट, आप इस वीडियो के अंदर मतलब कि इस इमेज में ये ट्रे भी देख सकते हैं कि TPR ट्रे बनाई है। इसमें बोतल रखी है, थर्मामीटर रखा है, TPR चार्ट रखा है और इसके अलावा ये डिजिटल थर्मामीटर है, रेक्टल थर्मामीटर। आप रेक्टल के लिए रेक्टल यूज़ करोगे, डिजिटल के लिए डिजिटल यूज़ करोगे। पेशेंट के पास आए हो, सबसे पहले आपने पेशेंट को जानना है कि कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, यानी कि आपने जो गाइडलाइन पढ़ी है उसको फॉलो करना है। पेशेंट से पूछोगे आप ठीक हो या गर्म, आपने कुछ खाया तो नहीं या ठंडा गर्म तो नहीं लिया है। अगर लिया है तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद अगर नहीं लिया है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो भी टंग का जो फ्रेनम पार्ट है यानी कि अंडर द टंग हम वहाँ पर क्या करेंगे, थर्मामीटर को हम प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट का वेट करना है। वेट करने के बाद हमने निकालने के बाद में थर्मामीटर की रीडिंग को नोट करना है। कैसे ट्रे तैयार कर ली, अब मैं प्रोसीजर कैसे करूँगी। सबसे पहले ना थर्मामीटर को हम जब भी हम पेशेंट को लगाने जा रहे हैं, मैंने डिप कर रखा है सेवलॉन सोल्यूशन में, फिर मैं टैप वाटर के अंदर करूँगी। टैप वाटर के बाद मैं निकालने के बाद सबसे पहले इसको शेक करूँगी। तो शेक करते वक्त मैंने ये देखना है, हिलाते वक्त मैंने ये देखना है कि मेरे आगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे थर्मामीटर ब्रेकेज ना हो जाए। सेकेंड पॉइंट आपने क्या देखना है, इसकी रीडिंग को देखना है कि वो नॉर्मल आई है या नहीं आई है। तो इसके अंदर जो भी मर्करी लाइन होगी आपने आई टू आई लेवल पर आपने इसको नॉर्मल पे लाना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ते हुए आपने इसको क्लीन करना है। रोटेटरी मूवमेंट में बल्ब टू थर्मामीटर प्लेस करना है। तो आपने रोटेटरी मूवमेंट के अंदर बल्ब टू स्टैम्प इसको क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद आप पेशेंट को प्लेस करोगे। अभी आप मैंने क्लीन करा तो इसको मैं किस में रख दूँगी, किडनी ट्रे में या डर्टी हमारा जो पेपर बैग। बता रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको क्लीन कर लिया। बल्ब टू स्टैम्प क्लीन करने के बाद मैं रिस्ट वॉच के अंदर सबसे पहले टाइम देखूंगी। तो 2 से 3 मिनट का हमारा टाइम पीरियड है जो कि हमने ओरल थर्मामीटर के अंदर हमने यूज़ करना है थर्मामीटर को। और डिजिटल के लिए हमने क्या देखना है, बीप साउंड को देखना है। बता देती हूँ कि किस तरह से प्लेस करना है। इस तरह से फ्रेनल पार्ट के अंदर हमने करना है और पेशेंट को कहना है मुँह बंद कर ले। स्टूडेंट उसके बाद 2 से 3 मिनट का वेट करने के बाद हमने ये निकालने के बाद हमने इसको आई टू आई कॉन्टैक्ट रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद हमने एक कॉटन बॉल लेकर इसको स्टैम्प टू बल्ब क्लीन करके इसको डर्टी में डाल के हमने थर्मामीटर को इस तरह से प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हमने जहाँ से भी जो आर्टिकल उठाया था उसको वापस प्रॉपर प्लेस पर हम रख देंगे और थर्मामीटर का रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन कर लेंगे और नोटिफाई कर लेंगे। जिस पेशेंट को फीवर होगा उसको हमने PCM टैबलेट भी देने अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर। तो उसके बाद हमने प्रॉपर प्लेस रखने के बाद हमारा जो ओरल थर्मामीटर यानी कि जो ओरल टेम्परेचर है हमारा मेथड पूरा हो गया। स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।